स्टील मिंट न्यूज़ हाईलाइट ऑफ द वीक में मैं शुभम राय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस हफ्ते के टॉप 5 न्यूज़ हाईलाइट कुछ इस प्रकार हैं। चाइना में फिनिश स्टील और रीबार की कीमतें एक बार फिर से बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ कोविड केसेस की संख्याओं में कमी आने के साथ साथ फिनिश स्टील की मांग में फिर से एक बार उछाल देखने को मिल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर बाओ स्टील ने आने वाले समय में स्टील की कीमतों में तेज वृद्धि होने की घोषणा कर दी है। इस सप्ताह चाइना हॉट रोल कॉइल ऑफर्स यानी HRC ऑफर्स $10 प्रति टन से बढ़े हैं। वहीं बाओ स्टील ने मंथली HRC ऑफर्स को $29 प्रति टन से बढ़ा दिया है और शगैंग ने भी रीबार प्राइसेस को $14 प्रति टन से बढ़ाया है। चाइना के बाद अब अगर हम इंडियन स्टील एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इस हफ्ते ज़्यादातर इंडियन मिल्स ने अपने एक्सपोर्ट ऑफर्स को होल्ड पे रखा इस उम्मीद पे कि आने वाले नियर टर्म में स्टील की कीमतें बढ़ने वाली हैं। पिछले दिनों 19 नवंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने के बाद इंडियन मिल्स ने यूरोप, टर्की और मिडिल ईस्ट में अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बुक किए, जिसके बाद इंडिया का HRC एक्सपोर्ट इंडेक्स $25 प्रति टन से बढ़ा। अगली खबर भारत के दूसरे सबसे बड़े आयरन और माइनर की तरफ से आ रही है। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन यानी OMC भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट ओन्ड आयरन और माइनर है। हाल ही में हुए ऑक्शनों में कंपनी ने अपने आयरन और फाइंस की कीमतों में 650 रुपये प्रति टन की वृद्धि की है। वहीं आयरन और लम्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको याद दिला दें, OMC ने पिछले वर्ष लगभग 27 मिलियन टन आयरन ओर का उत्पादन किया था और इस वर्ष भी कंपनी 27 से 28 मिलियन टन आयरन ओर प्रोडक्शन करने की ज़्यादा संभावना है। अगली खबर फेरस स्क्रैप इंपोर्ट्स से जुड़ी हुई है। पिछले महीने यानी नवंबर 2022 में भारत ने 1.35 मिलियन टन फेरस स्क्रैप देश में इंपोर्ट किया। यह अक्टूबर की तुलना में 26% मंथ ऑन मंथ ज़्यादा है और अन्य किसी भी महीने में होने वाले फेरस स्क्रैप इंपोर्ट्स की तुलना में सर्वाधिक है। इस साल अब तक यानी जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक भारत 6.13 मिलियन टन फेरस स्क्रैप इंपोर्ट देश में कर चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 83% ज़्यादा है। इसमें से 5.16 मिलियन टन कंटेनराइज्ड स्क्रैप है, वहीं 1.14 मिलियन टन बल्क स्क्रैप है। भारत के पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही फेरस स्क्रैप के बड़े इंपोर्टर्स हैं, मगर वर्तमान में दोनों देश समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो गिरती हुई मुद्रा और बैंक LC खोलने के प्रतिबंधों ने बांग्लादेश में इंपोर्ट्स करना मुश्किल कर दिया है। वहीं पाकिस्तान खराब स्टील की डिमांड, राजनीतिक उथल-पुथल, लिक्विडिटी क्राइसिस और करेंसी डेप्रिसिएशन जैसी भारी समस्याओं से जूझ रहा है। अगली खबर भारत के गोवा राज्य की तरफ से आ रही है। गोवा सरकार ने इस हफ्ते 4 आयरन ओर ब्लॉक के ऑक्शन करने की घोषणा की थी, जिसमें से बिचौलिम आयरन ओर माइन वेदांता ने जीत ली है। गोवा की बिचौलिम आयरन ओर माइन 478 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसका रिजर्व लगभग 85 मिलियन टन है और ग्रेड 55.67% Fe है। गोवा का दूसरा आयरन और मिनरल ब्लॉक सिरीगांव मेहम सालगांव का शिपिंग ने जीता है। सिरीगांव मेहम में लगभग 24 मिलियन टन आयरन और रिजर्व है और इसका Fe ग्रेड Fe 56.5 Fe है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्टील मिंट को।